जैसे जनरल सर्जरी में आप लोगों ने देखा होगा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, उसका रोबोटिक सर्जरी है, ऐसे बाकी और फील्ड्स के अंदर भी देयर आर लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स। स्पाइन सर्जरी अत्यंत उन्नत और सुरक्षित है, जिसमें 97 से 98% सफलता दर सुनिश्चित है। ये जानकारी डॉक्टर संदीप वैश्य, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एवं एचओडी न्यूरो सर्जरी एवं गामा नाइफ फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम ने साझा किया। नमस्कार दोस्तों, डीडीएस न्यूज में आपका स्वागत है। वर्ल्ड स्पाइन डे 16 अक्टूबर के अवसर पर गुरुग्राम और नोएडा के प्रमुख स्पाइन विशेषज्ञ एकत्रित हुए ताकि स्पाइन सर्जरी में नवीनतम प्रगतियों पर चर्चा कर सकें। विशेष रूप से यह कि आधुनिक तकनीक कैसे रोगियों के परिणामों और रिकवरी को परिवर्तित कर रही है। एडवांस्ड में इस स्पाइन सर्जरी थीम के तहत पैनल में रोबोटिक असिस्टेंट और मिनिमली इन्वेसिव तकनीकों की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला गया है, यह दर्शाते हुए कि नवाचार और सर्जिकल विशेषज्ञता कैसे एक साथ आकर अधिक सुरक्षित प्रक्रियाएं, कम जटिलताएं और तेज रोगी रिकवरी प्रदान कर रही है। इम्पोर्टेंट थिंग वाज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में एंडोस्कोपिक सर्जरी आ गया, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज आ गए, देन न्यूरो नेविगेशन आ गया। न्यूरो नेविगेशन से वही जो इम्प्लांट्स हम डालते थे पहले स्क्रू एक्सरे करके, न्यूरो नेविगेशन से बहुत इजीली हम बिना एक्सरे किए उसमें डाल सकते हैं, प्रिसीजन बढ़ जाता है उससे। तो उससे प्रिसीजन बढ़ जाता है तो कॉम्प्लिकेशन रेट्स कम हो जाते हैं। देन केम रोबोटिक सर्जरी। तो रोबोटिक सर्जरी में वो प्रिसीजन और भी ज़्यादा हो जाता है। Spine has become much more safer and much more easier to operate. सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ इन सब चीज़ों के कारण कि अगर आप देखें तो मैंने 30 साल पहले जब अपना कैरियर शुरू किया था, तब से अब तक में इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत बढ़ गई है। जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, यू सी लॉट ऑफ जेरियाट्रिक पॉपुलेशन, लॉट ऑफ पेशेंट आई ऑपरेट आर बिटवीन 80 90। अभी मैं एक पेशेंट को ऑपरेट करने वाला हूँ, ये 95 ईयर्स। मैंने कोविड टाइम में उनका ब्रेन ट्यूमर ऑपरेट किया था। एट द टाइम वो 90, पैरालाइज ऑन अ व्हीलचेयर। We, because cut are so small, surgery is less than an hour surgery. एनेस्थेटिस्ट को भी कोई चिंता नहीं है, वो लोकल एनेस्थीसिया में करा सकते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ है कि बहुत से लोग जो पहले सर्जरी से वंचित रह जाते थे, वो लोग अब बिकॉज ऑफ दीज टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज दे कैन अंडरगो सर्जरी। जो रिस्क कम हो गया है, लोकल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं। जिनको मेजर हार्ट प्रॉब्लम है उनका भी कोई इशू नहीं है, आराम से छोटे से इंसिडेंट से सर्जरी कर सकते हैं। तो जो लोग पहले बड़ी सर्जरी से डरते थे और अपनी जिंदगी व्हीलचेयर में बिता देते थे, दर्द में रहते थे, अब कम से कम वो सर्जरी के लिए आगे आ जा रहे हैं और ओल्ड एज में भी लोग सर्जरी करा लेते हैं। तो जो लोग पहले फायदा नहीं उठा पाते थे स्पाइन सर्जरी का, अब उन लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, क्योंकि वो उससे बिकॉज इट इज बिकम सो सेफ दैट दे कैन इजीली। Rahul Gupta, sir is the head of department for neurosurgery in Fortis Hospital, Noida. आज कर रहे हैं स्पाइन सर्जरी की और हम कैसे इसको और ज़्यादा सेफ और हेल्पफुल बना सकते हैं अपने मरीजों के लिए। तो हमने काफ़ी डिस्कशन अभी सुना इस बारे विषय पे। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्पाइन सर्जरी जो है पिछले 20-25 सालों से जब से रेगुलरली होनी शुरू हुई है, लोगों का इस पर फेथ आया है, और खासकर जब से न्यूरो सर्जन्स ने एग्रेसिवली स्पाइन सर्जरी करनी शुरू करी है, जो कि ज़्यादातर नर्व्स पे फोकस करते हैं। दूसरी जो कैटेगरी ये है जो कि ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन है, उनका मेन फोकस बोन पे रहता है। तो न्यूरो सर्जन जो है वो डेलिकेट स्ट्रक्चर यानी नर्व्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो स्पाइन सर्जरी के रिजल्ट्स ओवरऑल इंप्रूव हुए हैं, बिकॉज जो मेन प्रॉब्लम स्पाइन सर्जरी वाले पेशेंट्स में होती है उनमें होता है नर्व कंप्रेशन, जिसकी वजह से उन्हें पेन होता है और उनकी हड्डियां थोड़ी टेढ़ी हो जाती हैं, गल जाती हैं। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है तो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से या कोई मैलिग्नेंसी की वजह से भी स्पाइन में प्रॉब्लम होती है। उस केस में सर्जरी जो है अनिवार्य हो जाती है और सर्जरी रिजल्ट्स अच्छे हैं। और उन सर्जरी रिजल्ट्स को अच्छा बनाने के पीछे हमारी टेक्नोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, हमारी टेक्निक के अलावा। और उस टेक्नोलॉजी में हम जब इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो ऑपरेटिव माइक्रोस्कोप का रोल आता है। उसके बाद आता है हमारे अच्छी क्वालिटी की इमेजिंग का, इंट्रॉप इमेजिंग। उसे हम पहले सियाम कहते थे, अभी हमारे पास नई टेक्नोलॉजी भी आई है जिसको कि और बेटर तरीके से हम ओआम कहते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी आती है इससे हमारी इमेजिंग की क्वालिटी बेटर होती है। तो ऑपरेशन के टाइम पे हड्डियां हैं या जो भी हमें नर्व्स हैं या सब चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से नजर आती हैं। इसके अलावा न्यूरो मॉनिटरिंग का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारे को किसी भी नर्व को या स्पाइन कोड को डैमेज ना करें। तो ये जब टेक्नोलॉजी हमारे पास आती है तो हम पेशेंट की जब सर्जरी करते हैं, स्पेशली जैसे आपने बताया कि की होल से करते हैं यानी छोटे इंसिजन से, तो हमारा इंसिजन का साइज छोटा होता जा रहा है, हमारी
जो अमाउंट ऑफ जो सर्जरी हम कर सकते हैं, जैसे डीकम्प्रेशन कहते हैं, यानी नसों को खोलना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लेवल पे इजीली कर पाते हैं। और फिर हम अच्छी इंस्ट्रूमेंटेशन, अच्छे स्क्रू क्वालिटी के स्क्रू प्लेट अवेलेबल हो गए हैं, उनको भी हम इस्तेमाल करते हैं इन्हीं टेक्निक्स के द्वारा। तो उससे भी हमारी क्वालिटी ऑफ सर्जरी और उसके आगे की रिजल्ट इंप्रूव कर जाते हैं। तो पहले जो कहते थे कि 60-65 साल तक की उम्र में सर्जरी हो सकती है, अब वो इंक्रीज होकर हम 80-90 साल तक आराम से इस तरह की सर्जरीज कर सकते हैं, फिर गुड रिजल्ट और पेशेंट्स को फायदा होता है। जिससे से लॉन्जेविटी बढ़ रही है, एजिंग लोगों की बढ़ रही है, लोगों की डिजीज भी बढ़ रही है, मैलिग्नेंसी, ऑस्टियोपोरोसिस और भी स्पाइन की डीजेनरेटिव चीजें बहुत बढ़ रही हैं। इसके अलावा ट्रॉमा भी अभी तक काफी कॉमन है। हमने पूरी कोशिश करी कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को कम करें, ट्रैफिक रूल्स को, लेकिन लोग फॉलो नहीं करते हैं, तो ट्रॉमा भी काफी कॉमन है। उस केसेस में भी स्पाइन सर्जरी की जरूरत पड़ती है, चाहे वो गर्दन की हो, चाहे वो पीछे नीचे वाले स्पाइन की हो, पूरे स्पाइन में भी सर्जरी की जरूरत पड़ती है। जरूरी नहीं है हर पेशेंट को स्पाइन की सर्जरी की जरूरत पड़े। 95% पेशेंट जो है जिनको बैक एक है, गर्दन में दर्द है, उनका दवाइयों से या फिजियोथेरेपी से ट्रीटमेंट हो सकता है। और उन 5% लोगों को जिनको जरूरत है सर्जरी की, उनको इन सब गैजेट्स के साथ अगर हम सर्जरी करते हैं एक बड़े हॉस्पिटल में जहां पर की एक्सपीरियंस सर्जन अवेलेबल है, तो रिजल्ट्स डेफिनेटली बेटर है। तो अभी तक जो लोगों का एक मिसकंसेप्शन था कि स्पाइन सर्जरी करने के बाद ना मरीज चल पाएगा, ना बोल पाएगा, या बेड पे ही पड़ा रहेगा, हाथ पैर काम नहीं करेंगे, वो मिसकंसेप्शन अब दूर है। वो चीजें थी आज से 30 साल पहले की, लेकिन अब हम सक्सेसफुल जो है सर्जरीज करने का दावा करते हैं 98% केसेस में। डेफिनेटली कोई भी 100% नहीं होता, जिस दिन आदमी 100% हो जाएगा उस दिन भगवान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन 90% पेशेंट्स में हम लोग बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं, जिससे कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है। अगर एक बुजुर्ग आदमी अपने सहारे एक स्टिक के साथ या खुद पैदल चल के अपने टॉयलेट तक चला जाए, वही अगर अचीव कर लेता है तो भी बहुत बड़ी बात होती है। मंदिर चला जाए, अपने सोसाइटी में सोशल फंक्शंस में चला जाए, वो बहुत बड़ी बात है। जरूरी नहीं है कि वो अगले दिन से मैराथन या नॉर्मल लाइफ में आए। तो इस तरह के गैजेट्स जो हम लोग आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हम स्पाइन सर्जरी को और सेफ और सक्सेसफुल बना रहे हैं। हॉस्पिटल नोएडा और एस्कॉर्ट्स ओखला में सीनियर डायरेक्टर ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी हूँ और मैं क्वालिफाइड स्पाइन सर्जन हूँ। और आज की जो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें हम स्पाइन में जो लेटेस्ट टेक्निक्स आई हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि 3D टेक्नोलॉजी है इमेजिंग की, जिससे कि हम जब स्पाइन को फिक्स करते हैं, इसमें स्क्रू लगाते हैं, प्लेट लगाते हैं या केज लगाते हैं, तो उसमें हमारे को जो एडिशनल बेनिफिट मिलता है। ये टेक्नोलॉजी जो है पिछले कुछ सालों से ही इंडिया में आई है और रिसेंटली अभी हमने फोर्टिस हॉस्पिटल में ली है। और इससे ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ सर्जरी है, उसकी सेफ्टी है, उसकी एक्यूरेसी है, और फिर उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है और इससे हमारे जो रिस्क जो हैं वो कम हो जाते हैं। सो इससे हम लोग पेशेंट को बेनिफिट को पास ऑन करते हैं। इसमें खासकर उन पेशेंट्स में जिसमें कि फ्रैक्चर है या डिजेनरेटिव डिजीज़ है या उनका ट्यूमर है या किस तरह का इन्फेक्शन है और हमारे को स्क्रू प्लेट लगाने हैं, तो उसमें खासकर इन पेशेंट्स को एडवांटेज मिलता है। इसके अलावा ओवरऑल जो स्पाइन सर्जरी के रिजल्ट्स हैं पिछले 10-12 सालों में इंप्रूव हैं, क्योंकि हम लोग रूटीन में रेगुलरली माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप होता है। न्यूरो मॉनिटरिंग हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हमारे पास स्पेशल गैजेट्स हैं, जैसे स्पेशल स्पाइन टेबल है, क्यूजा मशीन है, कॉटरी और सक्शन मशीन्स हैं। खासकर हमारे एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इतना सिर्फ एनेस्थीसिया देते हैं हमारे स्पाइन केसेस में कि उससे हमारे पेशेंट का आउटकम बड़ा अच्छा होता है। पेशेंट को हार्डली 2-3 दिन अस्पताल में रहना पड़ता है। हमने अपनी कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया था कि वर्टियोप्लास्टी या काइफोप्लास्टी, जो कि ऑस्टियोपोरोटिक स्पाइन फ्रैक्चर के लिए या ट्यूमर वाले स्पाइन फ्रैक्चर के लिए बड़ा कामयाब है। इसमें बिना बेहोश करे ऑपरेशन थिएटर के अंदर सिर्फ नीडल से सीमेंट भर देते हैं और उससे भी हड्डी में स्ट्रेंथ आ जाती है और उसका जो पेन है वो जादू की तरह गायब हो जाता है। पेशेंट अगले दिन से खड़ा हो जाता है, चलने लग जाता है। तो ये वर्टियोप्लास्टी काइफोप्लास्टी प्रोसीजर भी जो है, ये भी एक नया प्रोसीजर है जिसमें कि एडवांसमेंट हमने देखी है होते हुए और इससे पेशेंट को फायदा हुआ है। इवन 100 साल से ऊपर वाले पेशेंट्स को भी अगर हम ये मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर कर देते हैं तो वो अगले दिन से एटलीस्ट अपने टॉयलेट के लिए खुद जा सकते हैं। प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम तब हुई जब मैं अपने रेजिडेंसी के टाइम पे जब मैं न्यूरोसर्जरी सीख रहा था तो झुक के हम ऑपरेशन करते थे, खड़े होकर ऑपरेशन करते थे, अपने स्पाइन का ध्यान रखते थे, टोटली काम में व्यस्त थे। तो उस वक्त हुआ तो गलत पोस्चर की वजह से जो है स्पाइन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा इंजरी की वजह से, किसी भी तरीके का स्पाइन का इंजरी अगर होती है तो उससे हमारे को प्रॉब्लम होने का रिस्क होता है। अगर एक बार स्पाइन में इंजरी हो गई तो उसका दर्द कई बार कई सालों तक नहीं जाता है। तो हमें हर तरीके की इंजरी से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। हमारा पोस्चर अच्छा होना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, पौष्टिक आहार लेना है, अल्कोहल और स्मोकिंग से हमारे को बचना है। अगर हम ये सब
चीज़ें करते हैं तो हमारे को 90% चांस है कि स्पाइन की प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर हो जाती है तो हमें एक डॉक्टर से संपर्क करना है जो कि हमें माइनर रेमेडीज़ बताएंगे, मेडिसिन देंगे, फिजियोथेरेपी के बारे में एडवाइस देंगे। ये सब चीज़ें करने से भी हमारे को एडवांटेज मिलता है। कभी कभी बेड रेस्ट भी करना पड़ता है थोड़े लंबे टाइम तक। इन्फेक्शन इंडिया में बड़ा कॉमन है, ट्यूबरक्लोसिस किसको कब हो जाए ये पता नहीं चलता। अगर आप जानना चाहेंगे तो 0.1% डॉक्टर्स जो किसी अस्पताल में काम कर रहे हैं उनको किसी न किसी तरह की ट्यूबरक्लोसिस, खासकर स्पाइन की ट्यूबरक्लोसिस बड़ी कॉमन है। तो ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन, ट्रॉमा, उसके अलावा डीजेनरेटिव चेंजेस यानी कि जो डिजीजेज हमारे को उम्र के साथ धीरे धीरे होती है, जैसे डिस्क की प्रॉब्लम है, हड्डी टूट रही है या लिगामेंट फूल रहे हैं या स्पाइन टेढ़ी हो रही है, वो भी बड़ा कॉमन है। उसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज और प्रिकॉशंस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हम इन डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर फिर भी डिजीज़ हो जाती है, क्योंकि आजकल लॉन्गेविटी बढ़ रही है, तो उस केस में सर्जरी का अच्छा रोल है, अगर वो पेशेंट उसके लिए फिट है और रिक्वायर्ड है। At least in India, there are a lot of government hospitals which are very good. Unfortunately, there is a long waiting list here, but they can go and try it there. As compared to other countries, like मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कनाडा से एक लेडी आई मेरे पास, अभी कल ही ऑपरेट किया है। 1 साल से चल नहीं पा रही थी, पिछले 3 या 4 महीने से व्हील चेयर पे थी, पैरों का मूवमेंट बिल्कुल चला गया था। कनाडा में वो कई बार इमरजेंसी गई, किसी ने देखा नहीं उनको। लास्ट अभी 15 दिन पहले इमरजेंसी में गई, उनका 13 घंटे के बाद किसी डॉक्टर को देखने का नंबर आया। हम अपनी हेल्थ केयर की बात करते हैं और बता रहा हूँ कि बाहर वेस्टर्न एडवांस कंट्रीज में क्या है। उसके बाद भी किसी ने एग्जामिन करके, जबकि पैरालाइज से कह दिया कि अभी कुछ नहीं करना है, 2 महीने के बाद जाके न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना, 2 महीने बाद का नंबर दिया उसको। वो अगली फ्लाइट पकड़ के यहाँ आ गए। MRI किया, उसके स्पाइन में बड़ा सा ट्यूमर था, हमने देखा, अगले दिन MRI हो गया, उसका एडमिट हो गए, ऑपरेट भी हो गए, 3 दिन के अंदर ये सब हो भी गया। और कल वी आर प्रोवाइडिंग वेरी गुड हेल्थ केयर एट अ वेरी चीप रेट। हम वो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं जो वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल्स के अंदर है, येट वी आर एट 1/10 द कॉस्ट। तो हमारी हेल्थ केयर बहुत अच्छी है। हम जो बात करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में, लगता है कि हमारे यहाँ खर्चा है, बाहर जितना हमारे यहाँ टोटल सर्जरी हो जाती है, बाहर के कंट्री में जो इंश्योर्ड पेशेंट होता है वो अपने कोपे में उससे ज़्यादा देता है, सिर्फ MRI का। कंसीडरिंग द फैक्ट कि हमारे यहाँ के लोगों की आमदनी रिलेटिवली कम है, बट प्राइवेट हॉस्पिटल की कॉस्ट इसलिए ज़्यादा लगती है, बट एज कम्पेयर टू एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड वी आर एट प्रैक्टिकली 1/10 और 1/20 the rate, and using the same equipment, much better level of expertise. तो फ्रेंड्स, स्पाइन सर्जरी से रिलेटेड डॉक्टर्स ने ये जानकारी आप लोगों के साथ साझा किया है, और आपको वीडियो अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप ज़रूर शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।